हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो बच्चों का बहुत ज़्यादा बच्चों को चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, लेकिन याद रखना जो चीज़ तुम्हें डिफिकल्ट लगती है वो सीबीएसई की फेवरेट होती है। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में स्पेशली इंग्लिश में आपके ऑलमोस्ट 8, 10 और 12 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं। भर भर के क्वेश्चन सीबीएसई आपसे इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछता है। मेरे सजेशन पे आई विल नेवर रिकमेंड यू पीपल टू लीव दिस पर्टिकुलर चैप्टर सिंस इसका बहुत मार्क्स है, काफ़ी वेटेज है। इसका सोल्यूशन ये है कि मैं आपको जब आज ये लेक्चर पढ़ाऊंगी इसके बाद आपको ना अपनी टेक्स्ट बुक खोलनी है, कुछ नहीं करना। आई विल मेक यू लर्न एवरीथिंग इन द क्लास इटसेल्फ। सारी चीज़ें बताऊंगी कि बोर्ड एग्जाम्स में कहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये चैप्टर फैक्चुअल ज़्यादा है, एक स्टोरी कम और एक फैक्ट ज़्यादा है। आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लास में लर्न करवा दूंगी। ध्यान से बेटा चैप्टर देखना, कीवर्ड्स को नीचे लिखते चलना मेरे साथ साथ, ठीक है। शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है इसको शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी बातें बताती हूँ। तो देखो, एक टाइम पे बहुत पहले क्या होता था, साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन होता था। एक सिस्टम था बेटा साउथ अफ्रीका में जिसको बोला जाता था अपार्थाइड। अपार्थाइड वॉज अ ब्रूटल सिस्टम, एक बहुत ब्रूटल सिस्टम था। इसमें क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था मेरे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर के बेसिस पे। जो ब्लैक स्किन पीपल थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और उनको सारे राइट्स से डिप्राइव किया हुआ था, यानी दे वर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द ह्यूमन राइट्स। जो राइट्स थे, वोट्स नहीं देने देते थे, बहुत सारी चीजें इनको सफर करनी पड़ती थी उस समय पे। तो ये उसी समय का स्टोरी है, उसी समय की बात हो रही है। और रही बात आपके चैप्टर की, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो जो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ना बेटा, ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? नेल्सन मंडेला ने खुद ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, जिसका एक एक्सट्रैक्ट, एक पोर्शन आज हम पढ़ने वाले हैं एज अ चैप्टर, जिसका नेम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी दिस इज जस्ट अ पोर्शन विच हैज बीन टेकन फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? इनॉग्रेशन सेरेमनी कैसे हुई, यानी कैसे साउथ अफ्रीका में पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने और उसी के साथ साथ जो ये अपार्थाइड सिस्टम था वो भी वैनिश हो गया, यानी चले गया। वो सारी चीजें पढ़ेंगे और उनकी स्पीच के बारे में कि उन इनॉग्रेशन डे पे उन्होंने अपनी क्या स्पीच डिलीवर करी और कैसे फाइनली ये लोग इस सिस्टम से बाहर निकल गए। एवरीथिंग आगे समझ में, अपनी जर्नी भी बताएंगे फ्रीडम की। क्या है ये चैप्टर? टेकन फ्रॉम नॉवल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग बैक इन साउथ अफ्रीका देयर वाज दिस सिस्टम, अ ब्रूटल सिस्टम वाज पॉपुलर व्हिच वाज अपार्थाइड। इट वॉज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रंग का भेदभाव हुआ करता था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। और ये एक एक्सर्प्ट है, एक एक्सट्रैक्ट है विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द नॉवल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस चैप्टर में, इस चैप्टर की शुरुआत ही तब से होगी जब नेल्सन मंडेला ओथ लेंगे एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते बच्चों। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है इनॉग्रेशन डे से। तो क्या है? इट वॉज 10th ऑफ मे बेटा, 10th मई की 1994 की बात हो रही है। इट वॉज 10th ऑफ मे 1994। द डे वॉज ब्राइट एंड क्लियर, बिल्कुल ब्राइट और क्लियर दिन था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट वॉज हेल्ड एट लवली एम्फी थिएटर इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो जो इनॉग्रेशन डे था वो होने वाला था, किस चीज का इनॉग्रेशन सेरेमनी थी? फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट। उससे पहले कैसी गवर्नमेंट थी? जो रेशियल थी, जो डिस्क्रिमिनेट करती थी ब्लैक्स को। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर कि एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट was going to be set up in South Africa. The day was 10th of May 1994. Where? कहाँ पे इनॉग्रेशन हो रही थी? इन द यूनियन बिल्डिंग्स, लवली एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर मतलब खुला स्पेस होता है, जो गोल स्पेस होता है विदाउट एनी रूफ टॉप, उसमें ऊपर नहीं होता, राउंड शेप्ड एक स्टेडियम जैसा होता है। सो दैट इज नोन एज एम्फी थिएटर। एक लवली एम्फी थिएटर में इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। कहाँ पे? प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में। तो क्या डे है? 10th ऑफ मे। व्हाट इज हैपनिंग? द इनॉग्रेशन सेरेमनी। किस चीज की? इट वॉज द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट वॉज हेल्ड। पहली नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो थी वो आने वाली थी कहाँ पर? और ये कहाँ पे हो रहा है इनॉग्रेशन? यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ठीक है, एम्फी थिएटर, लवली एम्फी थिएटर इन यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया।
और बेटा उस दिन द डे वाज क्लियर ब्राइट, बिल्कुल शाइनी दिन था। लार्जेस्ट गैदरिंग थी ये इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीकन सॉइल में। सो इट वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग किसकी, इंटरनेशनल लीडर्स की ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल। पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम 140 कंट्रीज, 140 से भी ज्यादा कंट्रीज से पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज वर प्रेजेंट देयर। और नेल्सन मंडेला के साथ उनकी डॉटर ज़नानी भी थी, तो हिज डॉटर ज़नानी वाज अकम्पनिंग him for that day, for his big day। उस बिग डे पे नेल्सन मंडेला के साथ उनकी डॉटर ज़नानी भी थी। अब स्टार्ट होती है सेरेमनी। तो सबसे पहले डी क्लर्क, मिस्टर डी क्लर्क वो फर्स्ट पर्सन बनते हैं हु टुक ओथ, वो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की तरह ओथ लेते हैं। सो ही टुक ओथ एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, हु, मिस्टर डी क्लर्क। उसके बाद आते हैं थाबो एम्बेकी हु टुक ओथ एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, वो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की तरह ओथ लेते हैं। और लास्ट में आते हैं नेल्सन मंडेला हु स्वॉर्न इन, यानी कि हु टुक ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका की वो ओथ लेते हैं। उसके बाद मंडेला आते हैं। अब ये जो प्लेज थी ना बेटा, उन्होंने क्या किया, प्लेज लिया। दो चीजें उन्होंने क्या की थी, प्लेज ली थी। क्या थी, फर्स्ट उन्होंने बोला कि वो ओबे करेंगे और अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, याद कर लेना। दो चीजें बोला, ही प्लेज्ड 2 थिंग्स। पहली चीज उन्होंने बोली कि वो आज से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करेंगे, अपहोल्ड मतलब सर्वोपरि, सबसे ऊपर रखेंगे। सो फर्स्ट थिंग जो उन्होंने ओथ में ली, प्लेज किया, वो क्या था, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओबे करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना। दूसरी चीज, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द पीपल, अपने आप को डिवोट करना, समर्पित करना लोगों के वेलबींग के लिए। क्या दो चीजें थी, फर्स्ट टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड थिंग टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द पीपल, ये दो चीजें। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वो अपने नेशन को फ्री कर देंगे, यानी साउथ अफ्रीका को फ्री कर देंगे फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम पॉवर्टी, deprivation, sufferings and all sort of discrimination। पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये चीजों से उनको अलग कर देंगे। क्या बताया, प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स में प्लेज हो रही है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि एक ब्लैक पर्सन प्रेसिडेंट बनने वाला है साउथ अफ्रीका का। द डे वाज ब्राइट एंड सनी। उसके बाद मिस्टर डी क्लर्क टुक ओथ एज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। देन कम्स कौन, थाबो एम्बेकी हु टुक ओथ एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड देन Mr. Nelson Mandela who took oath as the first black president of South Africa। दो चीजें उन्होंने, he took pledge, क्या pledge लिया था उन्होंने, first to obey and uphold the constitution, second to devote himself to the well-being of the people। second उन्होंने ये बात भी बोली, promise किया, क्या promise किया कि he will make his country, he will make his nation, किस चीज से फ्री कर देंगे उसको, पॉवर्टी से, डेप्रीवेशन से, सफरिंग से एंड ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये दो चीजें याद रख लेना कुछ भी करके। प्लेज क्या चीज की थी, दो चीज, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना और अपने आप को डिवोट कर देना। दूसरा क्या प्रॉमिस किया था कि वो कंट्री से डेप्रीवेशन, पॉवर्टी, सफरिंग्स और सारे डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अब यहां पे बच्चों क्या हो रहा है, जेट्स डिस्प्ले हो रहा है, यानी अब नेल्सन मंडेला की स्पीच खत्म हो गई। अब उसके बाद क्या होता है, जेट डिस्प्ले होता है, एयर शो होता है। उस एयर शो के बारे में देखते हैं। तो जैसे न्यू प्रेसिडेंट की स्पीच खत्म होती है, जो फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड सोल्जर्स, ट्रांसपोर्टर्स फ्लू इन द स्काई, वो आसमान में उड़ते हैं। क्यों, फॉर द एयर शो, एयर शो करने के लिए। जो एयर में शो होता है ना, आपने देखा होगा फाइटर जेट जाते हैं, अलग अलग फाइटर जेट्स हैं, वो स्काई में अलग अलग तरीके के विजुअल्स क्रिएट करते हैं। सो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। सो जितने भी हमारे न्यू प्रेसिडेंट की स्पीच के बाद ऑल द फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड सोल्जर्स, ट्रांसपोर्टर्स फ्लू इन द स्काई, वो आसमान में क्या करते हैं बच्चों, उड़ते हैं, क्या करने के लिए, और सबको इंप्रेस करते हैं। अब ये जो एयर शो था, ये क्या सिंबलाइज करता था, तीन चीज याद रखना। व्हाट डिड एयर शो सिंबलाइज, जो आकाश में वो शो हो रहा था उसने क्या चीजें सिंबलाइज की थी, फर्स्ट परफेक्शन, बिकॉज इट वॉज हैपनिंग ब्यूटिफुली, देयर वाज लॉट ऑफ परफेक्शन, बहुत सारा परफेक्शन था। सेकेंड बेटा रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट टू whom,
टू द न्यू गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है। और थर्ड चीज बेटा, मिलिट्रीज लॉयल्टी टूवर्ड्स द फ्री कंट्री, टू द फ्री कंट्री, जो आज कंट्री आजाद हुई है उसके लिए मिलिट्री की रिस्पेक्ट। तीन चीजें, व्हाट डिड एयर शो रिप्रेजेंट? पहली चीज परफेक्शन, सेकेंड रिस्पेक्ट, थर्ड मिलिट्रीज रिस्पेक्ट टू द फ्री नेशन, फ्री नेशन के लिए रेस्पेक्ट मिलिट्री की। आगे क्या होता है बेटा, जो हाई कमांडर्स होते हैं ना, हु हैड वॉन मेडल्स, जिन्होंने मेडल्स जीते हुए थे अपनी ब्रेवरी के लिए, दे ऑल्सो सैल्यूटेड मंडेला, मंडेला को सैल्यूट करते हैं और क्या करते हैं, प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, बोलते हैं कि वी विल बी लॉयल टूवर्ड्स द नेशन, हम ईमानदार रहेंगे। उसके बाद क्या होता है, मंडेला को पता था कि ये सेम कमांडर्स उनको अरेस्ट कर लेते, वुड हैव अरेस्टेड हिम, इनको अरेस्ट कर लिया होता। किसने? इन सेम कमांडर्स ने जो आज इनको सैल्यूट कर रहे हैं। अगर ये कंट्री आज भी आजाद ना होती या ये ब्लैक होते तो ये अभी तक क्रिमिनल समझ के इनको जेल में डाल देते या अरेस्ट कर लेते। ठीक है, तो क्योंकि मंडेला ब्लैक थे ना, जब तक देश आजाद नहीं हुआ था तो ब्लैक पीपल वर कंसिडर्ड क्रिमिनल। जो भी कंट्री के लिए, फ्रीडम के लिए फाइट करता था उसको सेक्लूड कर दिया जाता था, पनिश किया जाता था। तो दैट्स व्हाई मंडेला इज सेइंग कि सेम कमांडर्स वुड हैव अरेस्टेड हिम अंडर द प्रीवियस ऑप्रेसिव रूल, पहले रूल के हिसाब से उनको अरेस्ट कर लिया होता इन्होंने मंडेला को। बट टुडे दीज पीपल आर सैल्यूटिंग हिम, व्हाई? बिकॉज ही हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो अब एक फ्री नेशन है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। आगे क्या होता है, जो एयर शो होता है वो खत्म कैसे होता है? एयर शो एंडेड विद जेट्स, जो ये जेट्स है ना, अलग अलग जेट्स आपको दिख रहे हैं, कैसे ये स्मोक, अलग अलग कलर के स्मोक छोड़ते हुए जा रहे हैं, जिससे साउथ अफ्रीका का फ्लैग बन रहा है। तो सेम ऐसा ही होता है कि जो एयर शो होता है ना, वो एंड करता है विद जेट्स क्रिएटिंग साउथ अफ्रीकन फ्लैग इन द स्काई यूजिंग स्मोक। सो खत्म कैसे होता है? जेट्स मेकिंग साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स इन द स्काई। कैसे बना रहे हैं? स्मोक को यूज करके, यूजिंग स्मोक। एंड उस स्पेशल डे पे 2 नेशनल एंथम्स वर संग, 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। पहला था बेटा नकोसी सिकलेल, जो लव्ड बाय ब्लैक पीपल, जो ब्लैक थे उन्होंने गाया, और व्हाइट पीपल ने डाई स्टेम जो था नेशनल एंथम, दैट वाज संग बाय जो हमारे व्हाइट पीपल थे। नॉर्मली ईच ग्रुप अवॉइडेड अदर्स एंथम, नॉर्मली तो ये लोग एक दूसरे के नेशनल एंथम अवॉइड करते थे क्योंकि देयर वाज दिस डिस्क्रिमिनेशन। बट टुडे ये दोनों एक दूसरे के लिरिक्स नहीं जानते हैं, बट सून, लेकिन जल्दी ही ये लोग एक दूसरे के एंथम्स को भी लर्न कर लेंगे विद प्राइड। ठीक, क्या चीज हुई अभी तक? एयर शो के बारे में क्या बताया? जो एयर शो था स्टार्टेड विद हेलीकॉप्टर्स, प्राइवेट जेट्स एंड जो हमारा ट्रांसपोर्टर्स था, दे फ्लू इन द स्काई इम्प्रेसिंग एवरीवन। एंड व्हाट डिड एयर शो रिप्रेजेंटेड, या क्या बताता है? पहली चीज सिंबलाइज्ड परफेक्शन, रेस्पेक्ट, बताया था ना, परफेक्शन, रेस्पेक्ट। एंड तीसरी चीज लॉयल्टी टूवर्ड्स द न्यू गवर्नमेंट, मिलिट्री की जो लॉयल्टी थी न्यू गवर्नमेंट के लिए, फ्री कंट्री के लिए, वो दिखाई। उसके बाद जो हाई कमांडर्स थे, दे सैल्यूटेड एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, उन्होंने भी अपनी बात करी। उसके बाद मंडेला बताते हैं कि ही वुड हैव बीन अरेस्टेड बाय दीज कमांडर्स ओनली अंडर द प्रीवियस ऑप्रेसिव रूल, पिछले ऑप्रेसिव रूल के हिसाब से, बट आज ये कमांडर्स इनको क्या करें? सल्यूट कर रहे हैं। और हाउ डिड एयर शो एंडेड? एयर शो एंडेड विद जेट्स creating South African flag using smoke and 2 national anthems were sung, डाइस्टेम, नकोसी सिकलेल। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, मार्क्स में और अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही जो अलग अलग नेशनल एंथम्स थे वो लोगों ने गाए, दे सैंग द नेशनल एंथम टुगेदर सिंबलाइजिंग यूनिटी, यूनिटी दिखा रहे थे कि आज हम सब एक हो गए हैं, पीपल आर टुगेदर। और इसी तरीके से ये यहाँ पे सेकंड पोर्शन खत्म होता है। अब देखो, सबसे पहला मैंने स्पीच बताया, नेल्सन मंडेला का कहाँ पे प्लेज हो रही थी, इनॉग्रेशन कहाँ हुआ, स्पीच में उन्होंने क्या क्या चीजें प्लेज करी। तीसरी चीज मैंने एयर शो के बारे में बताई। ठीक है, अब क्या हो रहा है वो देखो। अब बेटा नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के बारे में, अपार्थाइड सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, तो अब वो सोच में पड़ जा रहे हैं। उनकी प्लेज खत्म हो गई, उनकी स्पीच खत्म हो गई, अब वो सोच में पड़ गए हैं। क्या सोच रहे हैं वो? तो ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन ही वाज ओवरवेल्म्ड बाय द सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को याद करते हैं और उससे बहुत ज्यादा
ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, भोर विभोर बोलते हैं शायद हिंदी में इसको। सो ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन बेटा मंडेला वाज ओवरवेल्म्ड बाय द सेंस ऑफ हिस्ट्री, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ही रिकॉल्ड हिस्ट्री, उन्होंने हिस्ट्री को याद किया अपने, क्योंकि आज वो लोग आजाद हो गए। तो क्या हुआ बेटा, अर्ली 1900s में, यानी शुरुआती दौरों में 1900s के अर्ली टाइम्स में, आफ्टर द एंग्लो बोअर वॉर हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, जो साउथ अफ्रीकन थे ना बेटा, दे पैच्ड अप डिफरेंसेस। जो साउथ अफ्रीका के जो व्हाइट लोग थे, दे पैच्ड अप डिफरेंसेस, उन्होंने तो अपने डिफरेंसेस को पैचअप कर लिया, बट क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टूवर्ड्स द ब्लैक पीपल ऑफ देयर ओन कंट्री। उन्होंने अपने आपस के तो क्या कर लिए, चीजों को सुलझा लिया, पैचअप कर लिए डिफरेंसेस, किसने, साउथ अफ्रीका के व्हाइट्स ने, बट दे क्रिएटेड अ सिस्टम, एक ब्रूटल सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर लिया, किसके लिए, व्हाइट्स के लिए, अगेंस्ट द ब्लैक पीपल ऑफ देयर ओन कंट्री। याद रखना कि 1900 में एंग्लो बोअर वॉर हुआ, साउथ अफ्रीकन, द व्हाइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका, दे पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड क्रिएटेड अ ब्रूटल सिस्टम ऑफ racial discrimination against the black of their own people, against the black people of their own country or the black skinned people of their oन country। अब इससे हुआ क्या, मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज बनी पूरे वर्ल्ड में। सो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे इनह्यूमेन सोसाइटी थी ये। और इसमें मंडेला जी एक और बात बताते हैं, वो आपको बताऊंगी, जो आप एग्जाम्स में लिखोगे तो मस्त नंबर मिलेंगे, ठीक है। और वो बोलते हैं कि लेट 1900 तक, स्टार्टिंग ऑफ 1900 सेंचुरी बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं बाय द लेट 1900s, यानी कि 1991, 92, 93 ये वाला, उस समय तक दिस सिस्टम वाज फाइनली एबॉलिश्ड। ये सिस्टम अब एबॉलिश हो गया। क्यों, 1994 ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं, कौन, नेल्सन मंडेला। सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि बाय द एंड ऑफ 1900s दिस सिस्टम इज फाइनली एबॉलिश्ड। ये सिस्टम पूरा का पूरा क्या हो गया, एबॉलिश हो गया, हट गया, या दिस सिस्टम हैज बीन टोटली ओवरटर्न, सर से मतलब पूरा पलट जाना, ठीक है, ये भी याद कर सकते हो। अ न्यू सिस्टम वाज क्रिएटेड, एक नया सिस्टम बनाया गया, इंश्योरिंग इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ स्किन कलर, एक नया सिस्टम बिल्ड हो गया। इसमें एक चीज और याद रखना कि व्हाट डिड नेल्सन मंडेला से अबाउट अपार्थाइड। तो जब भी ये क्वेश्चन है, आपने ये पूरा का पूरा आंसर लिख लेना है कि ऑन द इनॉग्रेशन डे ही वाज फिल्ड विद, किससे, ही वाज ओवरवेल्म्ड बाय द सेंस ऑफ हिस्ट्री ड्यूरिंग अर्ली 1900s आफ्टर द एंग्लो बोअर वॉर। द व्हाइट्स ऑफ साउथ अफ्रीकन or the South African people, the white people patched up their differences and created a system of racial discrimination against black skinned people of their own country. This particular system is considered one of the most inhumane system all across the world. सबसे इनह्यूमेन सिस्टम था ये पूरे वर्ल्ड का। बट बाय द एंड ऑफ 1900, मतलब 19th सेंचुरी के एंड तक अगर आप देखोगे तो दिस सिस्टम वाज टोटली एबॉलिश्ड, हटा दिया गया था। एंड आज की डेट में जो लोग हैं, दे आर फ्री फ्रॉम दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड दे हैव इक्वल राइट्स है उनके पास, और फ्रीडम है हर चीज की। एक चीज याद रख लेना, आप कभी भी अपार्थाइड से रिलेटेड कोई सिस्टम है उस पर लिख सकते हो, द आंसर इज अपार्थाइड लेफ्ट अ डीप एंड लास्टिंग वुंड। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ये लाइन बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी में है कि जो अपार्थाइड सिस्टम है उसने एक डीप, बहुत गहरा, और लास्टिंग मतलब लंबे समय तक चलने वाला एक वुंड यानी घाव छोड़ा है, विच विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर, जिससे हमें बहुत समय लगेगा बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो याद रखना, अपार्थाइड लेफ्ट अ लॉन्ग, डीप एंड लॉन्ग वुंड विच विल टेक लॉन्ग टाइम टू रिकवर, ठीक है। आगे समझ में क्या हुआ था, अपार्थाइड को उन्होंने कैसे याद किया। अब नेक्स्ट आता है मंडेला अबाउट अदर साउथ अफ्रीकन पेट्रियोट्स। उन्होंने साउथ अफ्रीकन पेट्रियोट्स के बारे में क्या बताया, ये याद रखना। तो वो बताते हैं बच्चों, उस ऑस्पिशियस डे पे वो बोलते हैं कि मंडेला रिग्रेटेड द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की जिनकी डेथ हुई थी इस फ्रीडम स्ट्रगल में, उन सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स की चीजों को याद करते हैं, उनके सेक्रीफाइसेस को याद करते हैं, जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ने के लिए अपनी जानें दे दी। सो ही रिमेंबर्ड ऑल द पीपल हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस थिंग, इस चीज के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। और वो अपने आप को क्या समझते थे, वो अपने आप को समझते थे सम ऑफ ऑल दोज पीपल, सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स। वो सारे अफ्रीकन पेट्रियोट्स का खुद को सम समझते थे जो
जिन्होंने अपनी लाइफ को उनसे पहले क्या कर दिया था, कुर्बान कर दिया था। यानी he considered himself the sum of all those South African patriots, यानी उनके लिए वो सारे साउथ अफ्रीकन जो पेट्रियट्स थे वो उन सबका एक आउटपुट है अलग से। सो अकॉर्डिंग टू हिम ही वाज द सम ऑफ ऑल दो साउथ अफ्रीकन पेट्रियट्स, यानी उनसे पहले जितने साउथ अफ्रीकन पेट्रियट्स गए थे ये उन्हीं की वजह से है कि आज वो प्रेसिडेंट बन पा रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं, ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल दो साउथ अफ्रीकन पेट्रियट्स who sacrificed their lives before him, जिन्होंने नेल्सन मंडेला से पहले अपनी जान को गंवाया था। ठीक है, दूसरी चीज he was pained that, बहुत ज्यादा दुख होता है that he couldn't thank them, कि वो आज उन्हें थैंक नहीं कर पा रहे हैं, कि फाइनली जिस चीज के लिए वो फाइट कर रहे थे वो आज उन्हें मिल गई। सेकेंड थिंग, वो रिकॉल करते हैं उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को। कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स हैं, ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथिली, ये बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं, आप याद कर सकते हो। तो ये सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स जो थे उन सबको वो याद करते हैं कि ये जो लोग थे बेटा इन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर लिया था। यूसुफ डाडो, ये सारे नेम्स लर्न कर लेना। हु वर द मैन ऑफ, अब इनके बारे में उन्होंने क्या 3 बातें बताई थी याद रखना। नेल्सन मंडेला ने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में क्या बोला था, नेम लर्न कर लेना। क्या बोला था, अनकॉमन करेज, मैन ऑफ अनकॉमन करेज, यानी ऐसा करेज विच इज डिफिकल्ट टू फाइंड। सो ही सेड दैट दीज पीपल और दीज मैन क्या थे, ये अनकॉमन करेज था इनके अंदर, विजडम थी, समझदारी थी और जेनरोसिटी थी। 3 चीजें याद रखना। एंड कॉल दीज मैन हु वर द मैन ऑफ, दीज मैन, ये जो फाइटर्स थे, दीज वर द मैन ऑफ अनकॉमन करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। और उन्होंने ये बोला कि उनकी जो कंट्री है वो रिच इन सॉइल, वो रिच इन मिनरल्स है, मिनरल्स में बहुत रिच है, बट अभी भी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है उस कंट्री की वो क्या है, उसके लोग हैं। ठीक है, तो मंडेला ने क्या बताया बेटा, उन्होंने बताया ऑस्पिशियस डे में वो याद करते हैं, रिकॉल करते हैं ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स और पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर दिस कॉज। ही वाज पेन्ड, व्हाई, सैड क्यों थे, बिकॉज ही कुड नॉट थैंक देम, उन्हें थैंक क्यों नहीं कर पा रहे थे। सो ऑल दोज फ्रीडम फाइटर्स, वो सारे फ्रीडम फाइटर्स में क्या था, दे हैड अनकॉमन करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी, और उनके अंदर जेनरोसिटी थी। और उन्होंने बताया कि जो साउथ अफ्रीका है वो रिच इन मिनरल्स जरूर होगा, बेशक वो मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच होगा, बट उसकी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो उसके लोग हैं। ये बात बेटा दिमाग में रख लेना अपने, ठीक है, ये चीज रख लेना। अगर तुमसे पूछा जाए साउथ अफ्रीकन पेट्रियट्स के बारे में उन्होंने क्या बताया, तो ये सारी बातें लिख देना जो मैंने आपको सिखाई। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला था कि he called himself the sum of all those अफ्रीकन पैट्रियट्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ बिफोर हिम, उनसे पहले जिन्होंने लाइफ सेक्रीफाइस की। कई बार बच्चों आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मंडेला ने करेज को कैसे डिफाइन किया, हाउ डिड मंडेला डिफाइन करेज, और वो ये पूछते हैं कि कैसे उन्होंने ये करेज सीखा, कहां से सीखा। तो ये क्वेश्चन आया, याद रखना आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि A person or a brave person is not who doesn't feel afraid. ब्रेव इंसान वो नहीं है। आपको पूछा ना कि उनके लिए करेज का क्या मतलब है, तो नेल्सन मंडेला के लिए करेज का मतलब ये था कि एक करेजियस पर्सन और ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जो उसे कॉन्क्वर कर लेता है। सो अकॉर्डिंग टू मंडेला द ब्रेव मैन इज नॉट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड, इज वन हु कॉन्क्वर्स इट, जो उसको कॉन्कर कर लेता है। और ये करेज उन्होंने कहां से सीखा, अपने सारे ग्रेट पेट्रियट्स से। ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम ग्रेट पेट्रियट्स एंड एक कॉमरेड्स करके वर्ड लिख देना, मतलब उनके साथियों से उन्होंने ये सीखा। ये कौन लोग थे, वो लोग थे हु रिस्क्ड देयर लाइफ, जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क किया, रिस्क में डाला, एंड स्टूड अप, और खड़े हुए किसके, सारे टॉर्चर्स और अटैक्स के अगेंस्ट। याद रखना क्या था करेज, करेज का मतलब ये था कि एक पर्सन, द ब्रेव पर्सन इज नॉट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट वन हु कॉन्कर्स इट। कहां से उन्होंने करेज सीखा, फ्रॉम पेट्रियट्स, उनके जो पेट्रियट्स थे, ग्रेट पेट्रियट्स एंड कॉमरेड्स, जिन्होंने हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, एंड स्टूड अप, खड़े हुए किसके, स्टूड अप अगेंस्ट अटैक्स एंड टॉर्चर, जितने भी अटैक्स और टॉर्चर्स उनको आए वो एकदम डट के खड़े रहे। याद रखना क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इससे पहले वाला समझ आ गया, साउथ अफ्रीकन पेट्रियट्स और उनके करेज के बारे में मंडेला ने क्या बताया है, हो गया। आगे देखते हैं, चलो अब वो लव एंड ह्यूमैनिटी के बारे में मंडेला क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना बेटा। तो लव एंड ह्यूमैनिटी के बारे में मंडेला क्या बोलते हैं, वो कहते हैं
कि जो लोग हैं ना बच्चों, द पर्सन, नो वन इज बॉर्न विद हेट्रेड, कोई भी हेट्रेड के साथ बॉर्न नहीं होता है। पीपल लर्न टू हेट, लोग हेट करना सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? बेस्ड ऑन स्किन, बेस्ड ऑन रिलीजन एंड बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड। सो यहाँ पे अब देखो ना, मंडेला अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। पहले उन्होंने अपार्थीड के बारे में बोला, सारा बता दिया आपको। फिर उन्होंने क्या बोला? अपने पेट्रियट्स के बारे में बताया। अगर वैसा क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर करेज के बारे में उन्होंने क्या बोला वो मैंने आपको बताया। अब ऐसे ही बेटा वो एक बात किसके बारे में बताते हैं? लव एंड ह्यूमैनिटी के बारे में। तो उसके बारे में क्या बताया ये सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे मंडेला बोलते हैं कि नो वन इज बॉर्न विद हेट्रेड, कोई भी नफरत के साथ पैदा नहीं होता है। पीपल लर्न टू हेट, लोग सीखते हैं हेट करना। किसके बेसिस पे? या तो उस पर्सन के बैकग्राउंड के बेसिस पे, या रिलीजन के बेसिस पे, या उसके स्किन कलर के बेसिस पे, ठीक है। बट अगर हेट्रेड सिखाई जा सकती है, मैंने क्या बोला? पीपल लर्न, सीखते हैं। तो अगर हेट्रेड सिखाई जा सकती है, हेट्रेड कैन बी टॉट, तो लव तो सिखाया जा ही सकता है। सो लव कैन बी टॉट बिकॉज इट इज मोर नेचुरल टू ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन के लिए लव बेटा ज्यादा नेचुरल होता है, ठीक है। तो अब यहां पे उन्होंने क्या बताया कि कोई भी हेट्रेड के साथ बॉन्ड नहीं होता, हेट्रेड सिखाई जाती है। हेट्रेड सीखता है इंसान किसके बेसिस पे? बैकग्राउंड के बेसिस पे, या तो उसका बैकग्राउंड देख के उससे नफरत करेगा, रिलीजन के बेसिस पे, या स्किन कलर के बेसिस पे। इफ हेट्रेड कैन बी लर्न, अगर हेट्रेड सीखी जा सकती है तो लव कैन ऑल्सो बी टॉट, लव भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि इट इज मोर नेचुरल टू ह्यूमन, ज्यादा नेचुरल है ह्यूमन के लिए। और जब वो प्रिजन में थे बेटा, जब वो जेल में थे, उस समय पे जब वो अपने बड़े मुश्किल समय से गुजर रहे थे, तो उन्होंने एक इंसिडेंट यहाँ पे शेयर किया है। उन्होंने बोला है कि मंडेला सॉ मूवमेंट्स ऑफ काइंडनेस इन सम गार्ड्स, यानी जब वो जेल में थे, व्हेन ही वाज इन जेल ही यूज्ड टू सी ग्लिमर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। बहुत ही खूबसूरत लाइन है बेटा, याद लिख लो कहीं पर। तो उस समय पे वो क्या किया करते थे? ही यूज्ड टू सी ग्लिमर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, और ही कुड सी, देख सकते थे क्या? ग्लिमर, झलक ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की झलक। किस पर? इन द प्रिजन गार्ड्स। प्रिजन गार्ड्स थे ना, जो जेल के गार्ड्स थे, उनकी आंखों में ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी देख लेते थे। एंड वही एक रीजन था विच केप्ट हिम गोइंग, जिस वजह से वो इतने समय तक जेल में रह पाए और उन्होंने गिव अप नहीं किया। सो दैट वाज द ओनली रीजन, ठीक है। सो गुडनेस इन पीपल, तो वो यही बताते हैं कि जो इंसानों के अंदर जो गुडनेस होती है ना, वो छुपाई जा सकती है, कैन बी हिडन बट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, ठीक है। याद रखना क्या है लव एंड ह्यूमैनिटी के बारे में उन्होंने बताया कि नोबडी इज बॉर्न विद हेट्रेड, कोई हेट्रेड के साथ पैदा नहीं होता। पीपल लर्न टू हेट, वो सीखते हैं हेट करना ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और बैकग्राउंड। बट लव इज मोर नेचुरल टू ह्यूमन। इफ हेट्रेड कैन बी टॉट, सो लव कैन ऑल्सो बी टॉट। वाई? क्योंकि लव तो ज्यादा नेचुरल है लोगों के लिए। फिर ही शेयर्स एन इंसिडेंट, एक इंसिडेंट शेयर करते हैं ऑफ हिज प्रेजेंट डेज। सो वहां पे मतलब ऐसे लोग जहां पे उनको इतना टॉर्चर किया जा रहा था, वहां पे भी वो बताते हैं कि ही कुड सी ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटीज इन द आईज ऑफ प्रिजन गार्ड्स। प्रिजन गार्ड्स के कुछ लोगों में वो ह्यूमैनिटी देख पा रहे थे। इसी वजह से दैट वाज द ओनली रीजन ही केप्ट गोइंग एंड ही डिड नॉट गिव अप। दैट एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, वो छोटी सी ह्यूमैनिटी ने उनको हेल्प किया चलते रहने के लिए। और लास्ट में वो क्या बोलते हैं कि जो गुडनेस होती है ह्यूमन में, गुडनेस इन ह्यूमन कैन बी हिडन, छुपी हो सकती है बेटा। याद रखना कि गुडनेस इन पीपल और गुडनेस इन ह्यूमन कैन बी हिडन, छुपी हो सकती है, बट कैन नेवर बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ये बात याद रखना। तो उन्होंने लव एंड ह्यूमैनिटी के बारे में ये बोला। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब उन्होंने बताया ट्विन ऑब्लिगेशन ऑफ अ मैन, एक इंसान की दो जिम्मेदारियां। अब वो क्या बता रहे हैं? ट्विन ऑब्लिगेशन ऑफ अ मैन, दो जिम्मेदारियां, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक पर्सन की क्या होती हैं, वो यहां पे नेल्सन मंडेला बता रहे हैं। जैसे लव ह्यूमैनिटी के बारे में बात करी, अब वो ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में बात करें। वो कहते हैं कि हर एक पर्सन, एवरी पर्सन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो ऑब्लिगेशंस है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। वन टू द फैमिली, परिवार के लिए, एंड सेकंड टू द नेशन, जहां पे वो रहता है। तो क्या बताया? वन टू देयर फैमिली, एक अपने परिवार के लिए, एंड वन टू देयर नेशन, और एक अपने नेशन और अपने कंट्री के लिए। तो क्या टू ऑब्लिगेशंस एक पर्सन के? देयर आर टू ऑब्लिगेशंस ऑफ अ मैन, वन टू देयर फैमिली एंड वन टू देयर कंट्री। अब वो कहते हैं कि किसी भी फेयर सोसाइटी में जहां पे सब कुछ बढ़िया है, इन अ फेयर सोसाइटी पीपल कैन फुलफिल बोथ ऑब्लिगेशंस फ्रीली, लोग दोनों जिम्मेदारियां बड़े आसानी से निभा सकते हैं।
पर कौन सी जगह पे? किसी फेयर सोसाइटी में। बट इन साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द ब्लैक्स टू डू दैट। साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ब्लैक पीपल के लिए ये इम्पॉसिबल हो गया था, यानी एक टाइम पे दोनों ऑब्लिगेशंस निभाना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द ब्लैक पीपल। व्हाई? अब समझोगे। बिकॉज दोज हु फॉट फॉर देयर पीपल्स राइट, जिन्होंने भी अपने लोगों के लिए लड़ाई करी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करी, दोज पीपल वर पनिश्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज। उनको पनिश किया गया और अपने परिवार से दूर कर दिया गया। ठीक है, याद रखना। सो दोज हु फॉट फॉर देयर पीपल्स राइट वर पनिश्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज। अपने फैमिली से उन्हें दूर कर दिया गया बच्चों। एंड मंडेला वांटेड टू फुलफिल बोथ ऑब्लिगेशंस। मंडेला भी दो ऑब्लिगेशंस, दोनों जिम्मेदारियां परिवार के लिए, फॉर हिज फैमिली एंड फॉर हिज नेशन, ही वांटेड टू फुलफिल बोथ द ड्यूटीज टुगेदर, बट ही कुडंट डू दैट। क्योंकि व्हेन ही रेज्ड हिज वॉइस against the system and when he tried supporting his people, he was separated from his family. उनको अपने फैमिली से दूर कर दिया। He was forced to go away from his family. ठीक है, टू सेक्रीफाइस हिज फैमिली लाइफ। तो समझ रहे हो ना कि अफ्रीकन पीपल नहीं कर सकते थे। तो क्या ट्विन ऑब्लिगेशंस है एक पर्सन के? टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स द कंट्री। इन अ फेयर सोसाइटी पीपल गेट टू fulfill both the duties, but in a country like South Africa, it was next to impossible, or it was impossible for the black people to fulfill both the duties. Why? क्योंकि when anyone wanted to support their people or wanted to stood up against what? Discrimination, they were being punished and separated from their family. उनको पनिश करते थे, उनको अपने फैमिली से सेपरेट कर देते थे। तो वैसे ही नेल्सन मंडेला वांटेड टू फुलफिल बोथ द ड्यूटीज, दोनों ड्यूटीज करना चाहते थे, बट वो कर नहीं पाए बच्चों। क्यों? क्योंकि व्हेन ही स्टूड अप फॉर द राइट्स ऑफ हिज पीपल, ही वाज फोर्स्ड टू सैक्रिफाइस हिज फैमिली लाइफ। उनकी फैमिली लाइफ को सैक्रिफाइस करवा दिया गया। क्योंकि या तो तुम अपने परिवार के साथ चुपचाप बैठो, लेकिन अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर कर देंगे। तो वो दोनों ऑब्लिगेशंस कभी फुलफिल कर ही नहीं पाए, ऐसा वो यहाँ पे बताते हैं। अब नेक्स्ट उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे मंडेला ने फ्रीडम के बारे में क्या बताया, तो वो क्या 3 फेज में अपनी फ्रीडम डिफाइन करते हैं। ध्यान से सुनना, ये सब छोड़ दो, मैंने तुम्हारे लिए पूरा लिख के ले आई। फ्रीडम के बारे में क्या बताते हैं, तो बेटा उन्होंने फ्रीडम के बारे में 3 फेज में डिवाइड किया फ्रीडम। सबसे पहले बच्चों, एज अ चाइल्ड, जब वो छोटे थे बच्चों, तब उनका क्या फ्रीडम का मतलब था? फ्रीडम मेंट बीइंग एबल टू डू व्हाट ही वांटेड। जब छोटे थे, बच्चे थे बिल्कुल, उनके लिए बस एक ही मतलब था फ्रीडम का, कि जो वो चाहते हैं वो कर पाए। बीइंग एबल टू डू व्हाट ही वांटेड, जो चाहते हैं वो कर पाए। मतलब फील्ड्स में भाग पाए, क्लियर स्ट्रीम मतलब होता है पानी, उस पे क्लियर स्ट्रीम पे क्या कर पाए? स्विम कर पाए। रोस्ट मेलीज मतलब होता है कॉर्न, भुट्टा, उसको रोस्ट कर पाए। और स्लो मूविंग बुल्स में राइड कर पाए। ठीक है, क्या थे? व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, फ्रीडम मेंट डूइंग व्हाट ही वांटेड। इतना ही मतलब था उनके लिए फ्रीडम का, कि वो जो चाहते हैं वो कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग इन द फील्ड्स, मूविंग इन और क्या, राइडिंग इन अ स्लो मूविंग बुल्स, स्विमिंग इन द क्लियर स्ट्रीम्स, और ऑल्सो रोस्टिंग मेलीज। सारा याद करने की जरूरत नहीं, 2-3 भी याद कर लो कि हो जाएगा। फिर जब वो थोड़े बड़े हुए, एज अ स्टूडेंट, when he became a student, फ्रीडम का क्या मतलब हुआ? he wanted freedom, मतलब उनके लिए क्या था? he wanted transitory freedom मतलब टेम्पररी फ्रीडम चाहिए थी उनको। तो जब वो स्टूडेंट बने, एज अ स्टूडेंट, freedom was transitory for him, he wanted temporary freedom मतलब only for himself, अपने लिए केवल उन्हें फ्रीडम चाहिए थी। मतलब stay out at night, रात बाहर रह पाए, और जहां पे भी वो जाना चाहे वहां जा सके। गो वेयर ही चोज, जहां चूज करे वहां जा सके। बट एज ए यंग मैन, जब वो मैन बने, यंग हुए, बड़े हुए, एक जेंटलमैन बने, तब उन्होंने क्या यर्न्ड फॉर मतलब ही डिजायर्ड फॉर। वो क्या क्या चीजें चाहते थे अपने लाइफ में? वो चाहते थे मैरिंग, शादी करना और एक फैमिली रखना, और ये चाहते थे कि कोई भी उनको उनकी लाइफ में इंटरप्ट ना करे। दिस इज व्हाट ही वांटेड। एज अ चाइल्ड, फ्रीडम टू गो वेयर ही वांटेड, जहां जाते हैं, नॉट बी एबल टू बी एबल टू डू व्हाट ही वांटेड, जो करना चाहते हैं वो कर पाए। जैसे कि बाहर घूमने जा पाए, क्लियर स्ट्रीम्स में स्विम कर सके, टू रोस्ट मेलीज, राइड इन स्लो मूविंग बुल्स। फिर एज अ स्टूडेंट, ही वांटेड ट्रांजिटरी फ्रीडम और टेम्पररी फ्रीडम जस्ट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी बेटा उनको क्या चाहिए था? He wanted to stay out at night, go where he chose. And as a young man, he yearned for, he longed for, or he desired for क्या? Marrying,
शादी करने के लिए, और फैमिली चाहते थे, एंड ऑल्सो नॉट टू बी इंटरप्टेड, इंटरप्ट नहीं होना चाहते थे। बट क्या हुआ बेटा, उन्होंने रियलाइज किया, जब वो बड़े हुए उन्होंने रियलाइज किया कि फ्रीडम वॉज ओनली एन इल्यूजन, कि फ्रीडम तो केवल एक इल्यूजन है, क्योंकि तब उन्हें डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता लगने लगा। सो एज सून एज ही बिकेम यंग ही रियलाइज दैट फ्रीडम इज इल्यूजन, फ्रीडम वॉज जस्ट एन इल्यूजन, इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन। याद रखना, इल्यूजन, धोखा था वो, इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन। He realized that his brothers and sisters who looked like him were not free, कि जो उनकी तरह दिखते थे वो सारे लोग they were not free, यानी फ्रीडम का मतलब मेरेली घूमने जाना, यहाँ जाना, ये नहीं था। He realized his brothers sisters they were not free, जो उनकी तरह दिखते थे वो बिल्कुल भी क्या थे, फ्री नहीं थे। सो इसीलिए ही ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC ज्वाइन किया उन्होंने, इसीलिए उन्होंने ANC ज्वाइन किया। एंड उनकी जो फ्रीडम के लिए हंगर थी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, और उन्होंने अपने लोगों को आजाद कराने की बात करी। सो ही डिजायर्ड दैट एवरीवन शुड बी गिवन द राइट टू लिव इन हिज लाइफ विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, और उन्होंने रियलाइज किया कि एवरी पीपल शुड हैव राइट टू लिव देयर लाइफ विद फ्रीडम एंड डिग्निटी। याद रखना दो चीजें, रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ लाइफ जीने की हर किसी को राइट होनी चाहिए। तो क्या रियलाइज किया उन्होंने जब वो बड़े हुए, ही रियलाइज दैट फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, वो सारा एक इल्यूजन था। all the people who looked like him, all the brothers and sisters who looked like him were not free, वो free ही नहीं थे। So according to Nelson Mandela, उसके बाद he joined African National Congress ANC and wanted कि every person should live with respect and dignity, सब एक respect और dignity के साथ रहें। तो he wanted the oppressor, अब उन्होंने लास्ट जो बात बताई है वो oppressor और oppressed के बारे में बताई है, ठीक है। क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ जाती, सीधे पूछते हैं कि व्हाट वाज मंडेलास थॉट अबाउट ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। तो वो ये बोलते हैं कि जो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड होते हैं ना, ऑप्रेसर मतलब जो ऑप्रेस करते हैं, किसी को टॉर्चर करते हैं, और ऑप्रेस्ड मतलब जो बेचारा टॉर्चर हो रहा होता है। तो वो क्या बोलते हैं, वो बताते हैं कि जो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस्ड है ये दोनों ही क्या है, आजाद नहीं है। बोथ टू बी लिबरेटेड, इन दोनों को ही आजाद होना पड़ेगा, मतलब दे आर नॉट फ्री, बोथ आर नॉट फ्री। ऐसा नहीं है कि जो बेचारा ऑप्रेस कर रहा है वो फ्री है, ही इज ऑल्सो नॉट फ्री। सो व्हाट डिड ही से, ही वांटेड द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड टू बी लिबरेटेड, टू बी फ्री। तो वो चाहते थे कि जो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड है वो दोनों फ्री हो जाए। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से इवन द ऑप्रेसर, वन हु इज टॉर्चरिंग द अदर पर्सन, इज नॉट फ्री, वो भी फ्री नहीं है। कैसे फ्री नहीं है? क्योंकि वो किस चीज का गुलाम है, ही इज नॉट फ्री। वो किस चीज से फ्री नहीं है, ही इज नॉट फ्री फ्रॉम हेटरेड। वो किस चीज का गुलाम है? जो पर्सन ऑप्रेस कर रहा है, जो पर्सन ऑप्रेस कर रहा है वो गुलाम है हेट्रेड का, प्रेजुडिस का एंड नैरो माइंडेडनेस का। याद रख लेना कि ऑप्रेसर, तो नेल्सन मंडेला वांटेड ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, जो टॉर्चर कर रहा है, जो टॉर्चर हो रहा है, दोनों को वो फ्री करना चाहते थे। और उनका कहना था इवन द ऑप्रेसर और द पर्सन हु टॉर्चर्स द अदर पर्सन इज नॉट फ्री। व्हाई? बिकॉज ही इज वो किस चीज का वो है, ही इज अ प्रिजनर ऑफ, वो किस चीज का गुलाम है, वो गुलाम है हेट्रेड का, नफरत का, नैरो माइंडेडनेस का, और तीसरी चीज बेटा जो है वो है आपका प्रेजुडिस, यानी भेदभाव का, प्रेजुडिस बना देना, किसी के बारे में पहले से ही कोई धारणा रख लेना, उन सब चीज का गुलाम है। तो इसीलिए ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही आर रॉब्ड ऑफ मतलब जब किसी चीज को ले लिया जाता है। सो बोथ ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर, कहां गया बच्चों, एक बार बोर्ड ने परेशान कर दिया। बोथ ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस। याद रख लेना ये लाइन, कहीं पे भी क्वेश्चन है, ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, बोथ ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस। दोनों क्या हैं, अपनी ह्यूमैनिटी एंड पीस को क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं। दे आर नॉट फ्री, दे आर केज्ड, वो अंदर क्या है, बंद है। ये है आपका चैप्टर, और इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर खत्म होता है। एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आपको मैंने सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो जाकर के पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, एंड बाय बाय।